स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। आप सभी को मकर संक्रांति की काफ़ी शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे चैनल से बहुत मदद मिल रही होगी अपने आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। ठीक है, तो हमने कल FCAT 2 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी FCAT 1 2017 का। सॉरी, कल हमने 2 2017 का करा था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके, सो दैट आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है वो भी बेनिफिट ले सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, लाइक दैट इज सेम अनसीन पैसेज, क्लोजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स और करेक्ट स्पेलिंग, जो कि हम अपने हर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती आ रही हूँ पैटर्न के बारे में। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद अवर words, that is the synonym and antonyms. Our first word is harbinger. ओके, इसको हम यूज़ करते हैं एक नाउन की तरह। ओके, और इसके सिनोनिम्स होते हैं हेराल्ड या फिर साइन करना। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स होते हैं रिपोर्टर या फिर नैरेटर। मतलब अगर कोई इंसान कोई चीज़ रिपोर्ट करता है, ठीक है, या कोई चीज़ नरेट करता है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं उसका ये एंटोनिम होता है हार्बिंजर का। ठीक है, नरेटर। लेकिन उसी के जगह कोई चीज़ हम किसी से लिखवा लेते हैं या वो कर मतलब उसका अपोजिट कर लेते हैं, नरेट का अपोजिट कर लेते हैं, तो इसको हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं गाइस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और इसका मीन्स होता है आउट ऑफ डेट। ठीक है, आउट ऑफ डेट मीन्स जो चीज़ पुरानी हो चुकी है। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा फैशनेबल, मतलब जो चीज़ न्यू है। ठीक है, इस सेंस में आप पासे का यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड वर्ड इज़ इडियोसी। ओके, इडियोसी का मीन्स होता है स्टूपिडिटी या फिर फुली। ठीक है, इडियोसी को हम एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं। ओके, और इसका जो एंटोनिम होता है वो है सेंस। मीन्स अगर आप में सेंस है, ठीक है, अगर आप में सेंस है तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अदरवाइज इसका मीन्स होता है इडियोसिस, स्टूपिडिटी एंड फुलीनेस, और इसका एंटोनिम होता है सेंस। ठीक है, अब फोर्थ वर्ड इज सिंपलटन। सिंपलटन वी यूज इट एज अ नाउन एंड इट हैज़ द सेम मीनिंग लाइक फूल और इडियट। ओके, इसका मतलब फूल और इडियट होता है, और इसका एंटोनिम होता है इंटेलेक्ट या फिर जीनियस। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, उस केस में हम यूज़ करते हैं इसके अपोजिट को। फिफ्थ वर्ड इज स्प्राई। स्प्राई को भी हम एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ लाइवली है, एक्टिव है, ठीक है, काम में है, अभी उसका हम काम ले रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे स्प्राई। लेकिन अगर कोई चीज़ इनएक्टिव हो चुकी है, अब काम चलाओ नहीं रही है, तो उसे हम बोलेंगे एंटोनिम्स, क्योंकि वो चीज़ अब काम में नहीं है, इनएक्टिव है या फिर डाइड हो गई है। ठीक है, अब सिक्स्थ वर्ड इज लाउस। लाउस आपको पता है जू को बोलते हैं, और ये नाउन की तरह है। इसके सिनोनिम हो गए कोई भी इंसेक्ट। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स एक अलग सेंस में जाता है। इसका एंटोनिम्स जाता है चीयर और स्टैंड स्टिल, क्योंकि जो लाउस होता है हम उसको एक इंसेक्ट की बजाय दूसरे वर्ड्स में भी, दूसरे सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली इसके एंटोनिम्स में हम कंफ्यूज रहते हैं, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस दैट इट्स एंटोनिम इज चीयर एंड स्टैंड still. Okay, so these are the 6 words. Now come on to our next slide. Our 7th word is utopia. Okay, and it is a noun. ठीक है, इसका मीन्स होता है पैराडाइज या फिर हेवन। ठीक है, स्वर्ग में काफ़ी शांत जगह, तो इसे हम बोलते हैं पैराडाइज और हेवन। और इसका एंटोनिम होता है हेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नर्क। ठीक है, ये होता है इसका एंटोनिम्स। अवर 8th वर्ड इज स्कटल। इसे हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। ओके, इसका सिनोनिम होता है रन या फिर हरी। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो तब हम यूज़ करते हैं हरी, और उसका एंटोनिम हो गया स्लो, धीरे धीरे। ठीक है, आवर 9th वर्ड इज एंजेलिकल। ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। प्योर, क्लीन, कोई चीज़ साफ़ है तो उसके लिए हम बोलते हैं एंजेलिकल, और इसका एंटोनिम हो गया सैटेनिक या फिर इन्फर्नल। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी इम्प्योर है, आम भाषा में बोले तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, वर्ड नंबर 10th साइलेंस। साइलेंस एक नाउन की तरह होता है, इसको हम बोलते हैं क्वाइट, शांत, और इसके एंटोनिम्स हो गए साउंड या फिर नॉइज, शोर।
ठीक है, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। 11th वर्ड अपलॉड, जो कि एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, और इसके लिए एक कभी कभार एक सिनोनिम क्या एक फ्रेज भी यूज़ करते हैं, पुट वंस हैंड टुगेदर, या फिर चीयर, मतलब बहुत खुश होना। बोलते हैं ना जब बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, खुशी का माहौल। तो पुट वंस हैंड टुगेदर और चीयर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हो गए क्रिटिसाइज करना, हिस करना, मतलब किसी की निंदा करना, ये इसका अपोजिट हो गया। अवर 12th वर्ड इज एपोक्रिफल, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है अनट्रू, फॉल्स, कोई चीज़ जो असत्य है, जो सत्य नहीं है, उसे हम बोलते हैं एपोक्रिफल। और इसके जो एंटोनिम्स हो गए वो हो गए ऑथेंटिक या फिर ट्रू, जो चीज़ सच है उसे हम बोलते हैं अब ऑथेंटिक, ठीक है, ट्रू। सो गाइज आज के जो ये 12th वर्ड थे, इनमें कुछ कुछ वर्ड आपको लगे होंगे थोड़े थोड़े टिपिकल हैं, जैसे हमारा एंजेलिकल का आपको एंटोनिम लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, सैटेनिक और इन्फर्नल, ठीक है। पिछली स्लाइड में भी कुछ वर्ड्स गए थे, जैसे आप रिपोर्टर या नैरेटर में आपको हार्बिंजर का प्रॉब्लम लगेगा। सो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इनको रिवाइज करें तो आपके लिए बहुत ये वर्ड्स ईजी होंगे, ठीक है, 6 और 6 12, ठीक है। सो नाउ कम टू अवर ईडियम्स। टुडेज फर्स्ट इडियम इज हेलिकॉन डेज। इसका मीनिंग होता है पीरियड ऑफ हैप्पीनेस स्पेशली इन पास्ट। जब ना हम अपने पास्ट की कुछ अच्छी यादों को याद करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में हम प्रेजेंट में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं वो हमारे हेलिकॉन डेज थे। जैसे एक एग्जांपल है, द डेज वी स्पेंड इन आवर स्कूल लाइफ आर द हेलिकॉन डेज ऑफ आवर लाइफ। मतलब आप सभी जानते हो हमारा जो स्कूल लाइफ होता है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर हम आज अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है, वो हमारे अच्छे दिन हैं, लेकिन वो बीत चुके हैं, ठीक है। तो बीते हुए अच्छे दिनों के लिए एक ईडियम, एक मुहावरा यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं हेलिकॉन डेज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अवर सेकेंड ईडियम इज हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। जैसे कि आपको इस ईडियम से पता चल रहा होगा कि हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कोई कील उसी समय पे वहाँ पे खोपनी, ठीक है। तो ये इसका अगर हम दूसरे अर्थ में मतलब निकालें कि सही समय पे सही कार्य करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही हिट द नेल ऑन द हेड बाय रिजाइनिंग हिज जॉब, मतलब उसने अपनी जो जॉब है वो रिज़ाइन करी। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब उसने सही समय पे सही निर्णय लिया। मे बी जहाँ पे वो जॉब कर रहा हो वहाँ पे क्राइसिस आ रही हो, या जो कंपनी है वो डूब रही हो, तो उसने वहाँ पे उसमें रिज़ाइन कर दिया। सो ही हिट द नेल ऑन द हेड, इस सेंस में इस ईडियम का यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस ईडियम। नाउ अवर थर्ड ईडियम इज पिक अ होल इन वंस कॉट। देखो आपको पता बहुत सारे ईडियम्स बहुत ही ईजी हैं, अगर आप इनका दूसरे अर्थ में मतलब निकालें तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि पिक अ होल इन वंस कोट, जैसे कि माना किसी ने कोट पहना है और हम उसके कोट में कहीं ना कहीं छेद ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टू फाइंड फॉल्ट विद वन, हम किसी में कमी ढूंढ रहे हैं, चाहे उसमें हमें कमी ना दिखे लेकिन हम तभी भी ढूंढ ही रहे हैं, उस सेंस में ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑलवेज पिकिंग होल इन एवरी प्रोजेक्ट, मतलब उस इंसान की आदत है कि वो हर प्रोजेक्ट में गलतियाँ खामियाँ ढूंढता ही है, ठीक है। सो उस सेंस में ये वाला इडियम यूज हुआ है, पिक अ होल इन वंस कोट, ठीक है। अवर फोर्थ इडियम इज टू ईट वंस वर्ड। देखो इसका मीनिंग होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक। हमने कुछ शब्द कहे और बाद में हमने वो शब्द वापस ले लिए कि यार गलती हो गई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टू ईट वंस वर्ड। एग्जाम्पल इसके, I want my friends to be very careful in her speech, otherwise she would have to eat her own words। बिल्कुल सही है, अगर हमने कोई भाषण में कोई चीज़ गलत बोल दी तो निश्चित तौर पे हमें उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। आप इस इडियम को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अनाप शनाप कभी कभी कुछ बोल देते हैं, ठीक है, और फिर वो एक माफ़ी की तरह बोलते हैं कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं, ठीक है। सो उसी सेंस में ये इडियम है टू ईट वंस वर्ड। अगर वो वही स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलें तो उन्हें भी ये इडियम यूज़ करना पड़ेगा कि आई हैव टू ईट माई ओन वर्ड्स, ठीक है। सो इस सेंस में ये इडियम यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मैंने आपको काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है। अपने आगे स्लाइड पे चलते हैं। फिफ्थ इडियम इज बर्न कैंडल्स एट बोथ द एंड्स, ठीक है। टू ओवरवर्क और एग्जॉस्ट बाय डूइंग वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू लेट नाइट। आप खुद सोचो, अगर हम अपने दोनों हाथों पे कैंडल लेंगे, मतलब उस
उस तरीके से समझने की कोशिश करिए, जो इडियम लिखा है उसी का हिंदी में अर्थ निकालने की कोशिश करिए। तो क्या पता चल रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, दोनों हाथों पे कैंडल जलाना इज़ नॉट द ईजी टास्क, ठीक है। तो उसी सेंस में इसका मीनिंग है टू ओवरवर्क और एग्जॉस्ट बाय डूइंग वर्क, मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर करके थक गए। एग्जाम्पल है टू फिनिश द मैसिव वर्क वी मस्ट टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कोई बड़ा काम करने के लिए हमको कोई बड़ा काम पूरा करने के लिए हमको अपने दोनों हाथों में कैंडल बर्न्स करने के समान है। सो उस सेंस में ये वाला आपका इडियम यूज़ हुआ है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो कि 5 के 5 हमने अभी तक इडियम डिस्कस करे हैं, मैंने आपको काफ़ी इजी वे में समझाए हैं। 6 है बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट समथिंग बैड दैट समवन हैज़ डन टू देम। जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब लेट्स मूव ऑन, मतलब जो हो गया वो हो गया। सो उसी सेंस में ये इडियम है, किसी को माफ़ कर देना और भूल जाना कोई चीज़। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स बहुत ही कॉमन इडियम्स हैं, हम अपने कॉमन लैंग्वेज में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। द टू इंटरनेशनल राइवल्स शुक हैंड्स एंड एग्री टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मतलब जो इंटरनेशनल दुश्मनी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनी थी, वो उन दो लोगों के बीच में उन्होंने सुलह कर ली और इस चीज़ पे एग्री हो गई कि चलो जो हुआ वो भूल जाए। लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएस एंड चाइना और यूएस एंड रशिया, ओके, उस सेंस में ये है, ठीक है। So these are the 6 idioms which asked in FCAT 1 2017, ठीक है। So guys, that's it for this video. I hope you like it all, and don't forget to subscribe our channel and join our Telegram, Instagram and Facebook page, that is the Crack Defense Exam, and the link of all these social media platform is given in our description box. So thanks for watching. Never give up.